Assalamu alaikum class. My name is Muzdalfa Irfan and our course is Advertising and Marketing. Class, in today's lecture, we will learn about product differentiation and positioning. क्लास जैसे कि आप जानते हैं, आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं. इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बीइंग अ डिज़ाइन स्टूडेंट हमें मार्केटिंग पढ़ने या समझने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, या हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हमें मार्केटिंग की टर्म्स का पता हो, हमें मार्केटिंग के चैनल्स का पता हो, उन चीज़ों का पता हो जिनको मार्केटिंग के लोग डील करते हैं. क्योंकि बीइंग अ डिज़ाइनर, जब भी आपके पास कोई बंदा कोई भी डिज़ाइन जॉब लेके आएगा, आपका क्लाइंट आपके पास आपसे बात करेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसी कैंपेन आती हैं जिनका पर्पज़ किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना होता है. तो डेफिनेटली आपको उस प्रोडक्ट का पाथ पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट किन रास्तों से गुजर के आ रही है, कैसे लोगों तक पहुंचेगी, और मेरा रोल वहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट होता है. एज अ डिज़ाइनर मेरा क्या रोल है. ये आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसकी आपको हेल्प आउट करती हैं आपके क्लाइंट से बात करने में, उसको अपना मैसेज कन्वे करने में. बेसिकली ये वो लिंग्विस्टिक समझने में आपको भी हेल्प आउट करती हैं, और आपको अपना मैसेज आपके ऑडियंस तक पहुंचाने में या आपके क्लाइंट को ब्रीफ करने में हेल्प आउट करती हैं वो लिंग्विस्टिक जो कि आपका क्लाइंट समझता है, जो उसके फील्ड की हैं लेकिन वो आप भी समझते हैं. तो इस तरह से आपके लिए आसान होता है कम्युनिकेट करना, अपना मैसेज ट्रांसफ़र करना अपने क्लाइंट तक, उस तक अपना आइडिया कन्वे करना कि आप क्या सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेके, आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में कैसे आइडिया सोचेंगे, कैसे आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे. तो इसलिए इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना, आपको भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये आपको हेल्प आउट करती हैं पूरे डिज़ाइन प्रोसेस को लेके चलने में, कहाँ से आइडिया जनरेट होने और किस तरह वो फाइनल प्रोडक्शन तक जाएगा. ये सारा आपको ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं. और इसी तरह से ये आपको ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स में हेल्प आउट करेंगी, थीसिस प्रोजेक्ट्स में हेल्प आउट करेंगी, बल्कि आपको आगे फ्यूचर में जब आप एज अ प्रोफेशनल मार्केट में काम करोगे, ये वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी. अच्छा, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड पोजिशनिंग क्या है. Product differentiation and positioning are important element in the marketing plan, and most marketing strategies use both techniques. Though they are too different in few key ways and sit at slightly different position in the product life cycle, product differentiation and positioning are similar in purpose. अच्छा, जैसे कि इनका नाम बता रहे हैं डिफ्रेंसिएशन एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग. डिफ्रेंसिएशन मतलब कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, और पोजिशनिंग के वो कहाँ पे पोजिशन करती हैं, कहाँ प्लेस हैं, कहाँ पे किधर एग्जिस्टिंग उनकी पोजिशन क्या है, कहाँ पे हैं. ठीक है, हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पिछले भी कुछ लेक्चर्स में बात की कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कि एक प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट में आता है, वो कैसे ग्रो करता है, कैसे वो उसका एक पीक पीरियड आता है. ठीक है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन की तरफ चला जाता है. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है, जो भी प्रोडक्ट आती है मार्केट में, वो उसका एक लाइफ साइकिल होता है. हर प्रोडक्ट उस लाइफ साइकिल को पूरा करती है. हर कैंपेन की लाइफ साइकिल होती है कि कौन सी कैंपेन कब इंट्रोड्यूस हुई है, कितने टाइम तक वो चलेगी, और कब उसके बाद उसको वो आपको टीवी पे नज़र आना है या वो आपको एड्स नज़र आने बंद हो जाएंगी. उसके पीछे डिफरेंट रीजंस होती हैं. एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि हो सकता हो उसका जितना बजट था एलोकेटेड, वो बजट का पूरा हो गया है टीवीसीज़ के ऊपर भी, प्रिंट कैंपेन के ऊपर भी, इसलिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने उसको प्रिंट करना बंद कर दिया उस कैंपेन को, और टीवी कमर्शियल भी आना उसका बंद हो गया है. ठीक है, दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड ने जो वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसका लाइफ साइकिल इतना ही था कि जैसे वो 6 महीने के लिए वो सिर्फ प्रोडक्ट आई थी मार्केट में. सपोज कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जो सिर्फ सर्दियों में यूज़ हो सकती है. जैसे ही सर्दियाँ गई, उस प्रोडक्ट का ऐड आना कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई है. ठीक है, हो सकता है उसकी डिमांड सिर्फ सर्दियों में हो, इसलिए अब उसका ऐड आना बंद हो गया, फिलहाल उसके ऐड की ज़रूरत नहीं है. माइट भी उसकी प्रोडक्शन भी कम हो गई हो, बिकॉज लोगों ने उसको बाय करना, परचेज करना कम कर दिया बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन और द सीज़न. तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे या किसी भी कैंपेन की लाइफ साइकिल के ऊपर इफेक्ट करती हैं, और इसी के थ्रू आप देखते हैं कि किस प्रोडक्ट या कौन सी कैंपेन कितने टाइम तक मार्केट में रन करेगी. अच्छा, बोथ आर स्पेशली रेलेवेंट इन मार्केट इन विच अ प्रोडक्ट हैज सेवरल कॉम्पिटिटर्स. In a competitive business world, companies should constantly examine their product and services to better serve customers. What worked and yield point profit last year may not work as well this year.
जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं वो कुछ टाइम के लिए हो सकते, कल को कोई इस तरह की कैंपेन, कोई और डिज़ाइन हो जो कि हैंड वॉश करने से रेलेवेंट हो, लेकिन उसके पीछे पर्पस कुछ और होगा। अभी जो इसकी जो वेटेज है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, वो कुछ और वेटेज है हाथ धोने की, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर माइट भी उसकी वेटेज कुछ और हो। या इससे पहले जैसे हम सेफ गार्ड या डिफरेंट सोप्स की, एंटीबैक्टीरियल सोप्स और लिक्विड्स की डिफरेंट कैंपेन्स देखते थे, उस टाइम पे उनका पर्पस कुछ और था। उस टाइम पे उनका पर्पस आपको अवेयर करना था, जर्म्स से बचाना था, आपको बताना था कि ये डिसइंफेक्ट करते हैं सोप, ये सोप और ये लिक्विड यूज कीजिए। लेकिन इस वक्त अभी करंट सिचुएशन में उनका यूज़ या उनकी कैंपेन का पर्पस बिल्कुल चेंज हो गया। इस वक्त आपको अवेयर करने के साथ साथ आपको बचाना भी है। आपको ये बताना है कि आप कैसे महफूज रह सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को सिक्योर रख सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ, हालात के साथ, कैंपेन्स, प्रोडक्ट, उनकी इम्पोर्टेंस चेंज होती है। आपकी ऑडियंस का यूज़ में फ़र्क आता है। जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाता है मार्केट में, स्टार्टिंग में लोग उसको बाय करते हैं, पहले थोड़ा स्लो होते हैं, फिर उसकी आप उसको लोगों को अवेयर करते हैं, वो उसको बाय करना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका बाइंग बिहेवियर, बाइंग पैटर्न चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, और डिफरेंट जो भी उनके उसके आउटकम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। कोई प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इस तरह का आया है कि आपकी ऑडियंस बहुत खुश हुई है, माइट भी उसको बार बार यूज़ करना चाहिए। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि उनको, टारगेट ऑडियंस को उस तरह से उसका आउटकम नहीं लगा जैसे कि उसके बारे में बताया गया, तो शायद उसका यूज़ कम करते, जिसकी वजह से कंपनी दोबारा सर्वे करती है कि इसमें क्या लैक था, कहाँ पे क्या लूप होल था जिसको कवर करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ लैक कर रही थी, उस पर दोबारा से वर्किंग करके दोबारा से उस प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया जाता है। आप देखते हैं बहुत सी कैंपेन्स रीलॉन्च से रिलेटेड होती हैं। पहले एक प्रोडक्ट मार्केट में आई, उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, कुछ टाइम के बाद दोबारा मार्केट में आती है किसी नए फीचर के साथ, मार्केट उसको जो है नए तरीके से आपको कंपनी उसको एडवर्टाइज करती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की पोजीशनिंग और डिफ्रेंसिएशन हेल्प आउट करते हैं कि ये प्रोडक्ट की करंट पोजीशन क्या है और आहिस्ता आहिस्ता ये कैसे चेंज होगी। अभी ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, 6 महीने बाद अगर उसी की दोबारा आप कैंपेन लॉन्च करते हैं, जिससे हम बात करते हैं कैंपेन रीडिज़ाइन करने की, तो उसमें यही बातों का ख्याल रखा जाता है कि पहले ये प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड कर रही थी, किस वजह से लोगों ने इसको ख़रीदना कम कर दिया था। आपने उस एलिमेंट को देखने, उस एलिमेंट को सॉल्व करने कि ये क्यों नहीं खरीदी लोगों ने इतनी, हमें उनको इसका कोई नया पर्सपेक्टिव उनको दिखाना है, कोई और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताने की ज़रूरत है, या इसको किसी डिफरेंट तरीके से उस बात को कन्वे करने की ज़रूरत है। Product differentiation and positioning are the key part of a company marketing strategy and are necessary to keep ahead of the competition. They also require an innovative spirit coupled with careful analysis. Positioning. Positioning is the strategic process that marketers use to determine the place or niche an offering should occupy in a given market relative to other customer alternative. When you position a product or service, you answer these questions. ठीक है, पोजिशनिंग क्या है? पोजिशनिंग एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो कि ये देखते हैं कि कौन सी जगह, कौन सी प्लेस आपकी कैंपेन के लिए या आपके प्रोडक्ट के लिए बेहतर है, कहाँ पे आपकी कैंपेन लगेगी तो आपकी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को रीच करेगी। देन प्लेस, व्हाट प्लेस डज द ऑफरिंग ऑक्यूपाई इन इट्स मार्केट। रैंक, how does the product or service fare against its competitors in the area evaluated by customer deciding what to buy। ठीक है, कि कहाँ पे ये, जैसे आप देखते हैं, आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं या आप कुछ वहाँ पे उसमें से किसी भी सेगमेंट में, किसी सेक्शन में जाते हैं, फॉर सपोज शैम्पू के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट शैम्पूज डिस्प्ले हैं, आप उसके अंदर से डिसाइड करते हैं कि विच शैम्पू यू हैव टू चूज़, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, लंबे बालों के लिए या एंटी डेंड्रफ शैम्पू चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें से चूज़ करते हैं। अच्छा, लंबे बालों के लिए ये 2-3 ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मेरे लिए क्या सूटेबल है, आप उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, आप उसकी ओवरऑल करंट उसका देखते हैं कि अच्छा मैंने इसकी कहाँ पे इसको देखा है, इसकी कोई एडवर्टीजमेंट देखी है, इसकी क्या क्वालिटी है, उसकी बॉटल से क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, उसका डिस्प्ले एरिया क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये लंबे बालों के लिए शैम्पू, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं रैंक में।
Attitude. How do we want customer to think about this offering and the benefit it offers them? ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक शैम्पू के बारे में उनको चाहिए लंबे बालों के लिए, तो ऐसा क्या है इसके अंदर, वो क्या चीज़ उसकी पैकेज से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या चीज़ उसके डिस्प्ले से रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि लोगों को फोर्स करेगी कि नहीं यही वाला जो है ब्रांड ये बाल लंबे करेगा, यही बाय करना है। उसके ऐड में ऐसी क्या बात थी? ठीक है। आउटकम, व्हाट मस्ट वी डू टू इंश्योर द प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर ऑन द पोजिशनिंग वी सिलेक्ट। अच्छा, अब उसके बाद हमें ऐसा क्या करना है इंश्योर करने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी पोजीशन, जो जिस जगह पे हम उसको देख रहे हैं उसको उस पोजीशन पे रखने के लिए हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, कैसी एड टेक्निक्स अप्लाई करनी है कि हमारा कंज्यूमर या हमारा कस्टमर उसको बाय करे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है। Marketers use the positioning process to identify the distinctive place they want a product or service to hold in the mind of a target market segment. ठीक है। मार्केटर्स क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी ऑडियंस के माइंड में उनके लिए एक प्लेस बिल्ड करेंगे कि ये जो है आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड करेगी। Effective positioning is always aimed at specific target segment. In fact, positioning tailors the generally focused value proposition to the need and interest of a particular target segment. Product differentiation. When it comes to product differentiation, a company must identify the characteristic of its product that make it different from competing products. ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन का हमें क्या आ जाता है हमारे पास कि हम ये देखते हैं कि हमारा कंपैटिटर क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, आप जब भी आपको कोई असाइनमेंट कोई जॉब मिलती है, आप अपनी प्रोडक्ट को देखने के बाद आप ये देखते हो कि इसका कंपैटिटर क्या काम कर रहा है, मुझे कैसे मार्केट में स्टैंड करना है, कोई डिफरेंट काम करके कंपैटिटर जो कर रहा है मुझे उससे हट के कोई काम करना है। ठीक है। यही आपकी प्रोडक्ट की एक डिफरेंट पोजिशन बनाता है। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट मेक इट यूनिक। Knowing the value proposition of a product, the goal is to highlight those qualities that consumer consider attractive compared to the competing brand. जैसे मैंने पहले बताया, आप शैम्पू के सेक्शन में गए हो, वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है। ऐसा क्या यूनिक फैक्टर है, ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जिसने आपको फोर्स किया है कि आपने यही शैम्पू चूज़ करना है, और वो चीज़ बेसिकली आपकी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है जो आपके प्रोडक्ट को आपके कंपैटिटर से बेहतर बनाती है, आपके कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है बाय करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, देन वी हैव एज द नंबर ऑफ ब्रांड proliferates, product differentiation become increasingly important. Common differentiation strategies intend to draw consumer attention to the value, quality, or uniqueness of the product. For example, a value differentiation strategy based on value could emphasize how the product represents a good deal financially compared to competitor. ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आप प्राइस देखते हो, आप क्वालिटी देखते हो, आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हो, अगर कोई फूड रेलेवेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट चीज़ें जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करती हैं अपने कंपैटिटर से, ये आप अपनी पैकेजिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ योर कैंपेन और अपनी डिज़ाइन की जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके थ्रू आप शो करवाते हो अपनी ऑडियंस को कि आप ये प्रोडक्ट बाय करें, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, इसका ये की फीचर है, इससे बाल 5 सेंटीमीटर तक 1 महीने में लंबे हो जाएंगे। हाउ, कैसे आपको पता चला है? आपने अपनी ऑडियंस, आपने अपने पहले जो आपका क्लाइंट आपके पास जॉब लेके आया कि मैंने ये शैम्पू की बॉटल डिज़ाइन करवानी है जिसके इस्तेमाल से बाल 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं 1 महीने में। आपका काम है कि आपने अपनी ऑडियंस को ये मैसेज कन्वे करना कि इसी शैम्पू के यूज़ से सिर्फ आपके बाल 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और कोई शैम्पू ये नहीं कर सकता। वो किस तरह से आपने उनके माइंड में डालना है, उसके लिए आप इंटरव्यूज़ लेते हो अपनी ऑडियंस से, उनसे बात करते हो, उनको समझते हो, फिर आप देखते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ पे मैसेज जाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप मैसेज सेलेक्ट करते हो। अच्छा, इन इंडस्ट्रीज सच एज इंश्योरेंस और अमंगेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर, द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी माइट बी मोर कंसेप्चुअल देन एक्चुअली इन वैल्यू। अच्छा, अब कुछ ऐसी जगह जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं और डिफरेंट नेटवर्क सर्विसेज हैं, वो लोग आपको समटाइम इस तरह की कॉन्सेप्ट देते हैं जो कि एक्चुअल से ज़्यादा आपको लगता है कि पता नहीं जिसका ये कितनी ज़्यादा क्या चीज़ है हो जाएगी।
ठीक है, तो ये काम एक डिज़ाइनर का होता है कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है जिससे उसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगी कंपैटिटर से. फॉर एग्जांपल, Gyoco is known for its efficiency and approachability for getting an insurance quote with its catchy slogan, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Meanwhile, other insurance companies such as AAA stand behind the highest quality services and heritage in insurance. For network providers ranging from Verizon and AT&T claims such as America's largest network or America's most reliable network help to differentiate the various networks. ठीक है, ये different strategies हैं, ये different terminologies हैं, ये different codes, ये slogans हैं जो different companies use करती हैं अपने आप को ये बताने के लिए कि हमारी सर्विसेज कितनी बेहतर है. आप हमारी सर्विसेज यूज़ करेंगे तो कितना आपको फ़ायदा होगा, कितना आपको ये हमारी बेस्ट सर्विसेज हैं किस तरह से आपको हेल्प आउट करेंगी. तो बेसिकली ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, अपील करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को उनके लिए अपीलिंग बनाने के लिए. T-Mobile, for example, also provide complimentary international call phone coverage, which gave it leg up above the other network. ठीक है, अब T-Mobile के पास क्या complimentary service है कि वो international cell phone coverage दे रहा है जो कि और कोई कंपनी नहीं दे रही. Product positioning. After identifying differentiation, market moves on to figuring out way to situate the product favorably in potential customer mind in relation to its competitor. ठीक है, जब डिफरेंस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर हम उसकी पोजिशनिंग देखते हैं. द मार्केटिंग एंड प्रमोशनल प्लान मल्टीप्लाई सिंबल सच एज इन डिस्प्ले एंड पैकेजिंग एंड कमर्शियल टेलर्ड मैसेज टारगेट टू पीपल मोस्ट लाइकली टू वैल्यू व्हाट इज बीन मार्केट. Product positioning places the differentiated product in the marketplace in ways and place to attract potential customer attention. This positioning is done to affect consumer perception of the product. While product differentiation is usually product specific, product positioning is more about the audience that marketers are trying to target. अच्छा, अब अगेन प्रोडक्ट पोजिशनिंग के अंदर हम क्या चीज़ हमें जो है हमने हमारा की फैक्टर क्या होता है कि हमने कंज्यूमर के माइंड में उस प्रोडक्ट का क्या हम पोजीशन, क्या इमेज बना रहे हैं. ठीक है, एज अ डिज़ाइनर आपके पास क्या चीज़ है, आप ये देखोगे कि आप क्या मैसेज, आपकी प्रोडक्ट क्या मैसेज कन्वे कर रही है. उस पैकेज को देखते ही आपके कंज्यूमर के माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, उस बॉटल को देखते ही, जिस भी चीज़ का वो कोई डिब्बा है, जो भी चीज़ है, उस डिज़ाइन को देखते ही आपका कंज्यूमर पहले उसका क्या इमेज परसीव करेगा. वो पोजीशन बनाना आपका काम है. उस पोजीशन के लिए आप वर्कआउट करते हो कॉन्सेप्ट के ऊपर, डिज़ाइन, पैकेजिंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर. ठीक है, so for example, a brand wanting to market to a young millennial or Gen Z audience might position itself alongside popular TikTok star or celebrities to make the brand trendier. अच्छा, समटाइम ये होता है हम ये कोई चीज़ भी ट्रेंड में दिखाने के लिए वो चीज़ यूज़ करते हैं जो उस टाइम पे चल रही होती है. ठीक है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन और कोई सिचुएशन कुछ भी हम उसको रिलेट करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हमारा ब्रांड कितना ट्रेंड के साथ चल रहा है, कितना लेटेस्ट है. On the flip side, even if a laundry detergent brand is the best on the market, if it's positioned toward younger audience who don't do their own laundry, the product will flop. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये देखना भी ज़रूरी है कि कहीं आप ऐसी चीज़ ऐसे बंदे को तो इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे जिसका उसके साथ कोई यूज़ ही नहीं है. चाहे उसके अंदर जितनी मर्जी आप नई टेक्निक यूज़ कर लो, जितना मर्जी आप करंट सिचुएशन को लेके चल लो, लेकिन जब तक वो आपकी टारगेट ऑडियंस को नहीं रीच कर रहा, वो गलत टारगेट ऑडियंस को रीच कर रहा है, तो तब तक आपकी प्रोडक्ट कभी भी मार्केट में स्टैंड आउट नहीं कर सकती. कभी भी आपका जो ऐड है वो आपका सक्सेसफुल ऐड नहीं हो सकता. ठीक है, अच्छा. Overall product differentiation can be a part of a strategy in positioning a product amongst its competitor by highlighting its unique qualities. Though product positioning alters customers' perception, the marketing message does not always influence people as desired. Marketers might misunderstand their market and the key characteristic important to consumer in that market, meaning marketing success required both thoughtful product differentiation एंड पोजिशनिंग.
ठीक है। मार्केटिंग एक आप अगर सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन की बात करते हो, एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन की बात करते हो, तो उसके अंदर प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग दोनों साथ साथ चलती हैं कि ये कंपैटिटर से कैसे डिफरेंट होगी और ये आपके ऑडियंस के लिए कहाँ पे स्टैंड करेगी, इसकी पोजीशन क्या होगी। इन दो चीज़ों को आप कोई भी जब भी आप किसी अपनी कैंपेन का मैसेज सोचते हैं तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हैं कि आपके कंपैटिटर क्या काम कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड करेगी। अच्छा, अब क्लास इसका अब नेक्स्ट जो इस लेक्चर का पार्ट है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। आप लोगों ने रीडिज़ाइन करना है पैकेज, जिसके लिए आपने करना ये कि कोई सा भी FMCG, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, FMCG मीन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो प्रोडक्ट वो ब्रांड जो कि आपको ग्रॉसरी स्टोर पे नज़र आती हैं, ऐसी जो आपके डेली यूज़ में आती हैं चीज़ें, ठीक है। आपके पास डिफरेंट शैम्पूज़ हैं, बिस्किट्स हैं, आपके पास ऑयल्स हैं, डिफरेंट तरह के मसाले हैं, जूसेस हैं, बेवरेजेस की जितनी चीज़ें सब आपकी FMCG में आ जाती हैं। आपने कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है, उसको आपने डिज़ाइन करना है। उसके अंदर आपके पास डिज़ाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एड टेक्निक यूज़ करनी है, सेंस अपील, जो कि हम अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैं आपको एड टेक्निक्स पढ़ा चुकी हूँ, आप सब उससे अवेयर हैं। आपने अब इसके लिए सबसे पहले जो काम करने हैं, कुछ चीज़ें हमने जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप लोगों ने कलेक्ट करनी है, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। वो है कि आपने इंटरव्यू लेना है 2 से 3 टारगेट ग्रुप, टारगेट ऑडियंस का अपनी, ठीक है। जो भी आप ब्रांड सेलेक्ट करोगे, उसकी जो भी प्रोडक्ट लोगे, उसके 2 से 3 लोगों का आपने इंटरव्यू लेना है। उसका इंपॉर्टेंट मैसेज सोचना है कि आपने क्या मैसेज कन्वे करना है। कंपैटिटर का काम देखें, उसको डॉक्यूमेंट करें। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी पैकेजिंग डिज़ाइन करेंगे, जो कि होगी रिटेल स्टोर के लिए, लार्ज ग्रॉसरी स्टोर्स के लिए और छोटी दुकानों के लिए, जो कि नॉर्मली आपकी स्ट्रीट्स के अंदर या आपकी कॉलोनीज़ के अंदर होती हैं, ठीक है। क्लास आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो असाइनमेंट मैंने दी है, इनको जब आप इसके ऊपर भी इंटरव्यूज़ लेंगे, जब आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कंपैटिटर को देखेंगे, तो इसके सब चीज़ों को डिफ्रेंसिएशन पोजीशन देख के फिर आपने इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करना है, फिर इसका मैसेज सोचना है। बाकी इंशाल्लाह हम इसको साथ क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आंसर करूँगी। आप लेक्चर सुने, चीज़ें पे असाइनमेंट पे काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।